जय श्री राम दोस्तों, आज की इस क्राइम व्यथा को सुनने के बाद आप अंदर तक हिल जाएंगे। आखिर कोई पिता इतने नीच कैसे गिर सकता है? वह रिश्तों को कलंकित कैसे कर सकता है? उसने कैसे निर्मम तरीके से और कितनी नीच गिर के ऐसा घटिया आचरण किया? इस कहानी में सुनने के बाद आप यकीन मानिए रो बैठेंगे। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू जरूर निकलेंगे। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, 19 नवंबर 2024 की बात है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के ढोलना थाना में के इलाके में, जो ये थाना पड़ता है, इस इलाके में 19 नवंबर की बात है। कुछ लोग सुबह को वह सड़क के किनारे से जा रहे थे, तो उन्हें सड़क के किनारे एक महिला की लाश दिखाई देती और वह तुरंत वहाँ पे पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस वाले जब के साथ फॉरेंसिक लैब की टीम भी आती है, वो चेक करते हैं तो देखते हैं कि लड़की के सर पे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। उसके सर को पत्थरों से कुचला हुआ था। उसके शरीर पे 7-8 चाकू के निशान थे। उसे चाकुओं से बुरी तरीके से मारा गया था। महिला की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई। पुलिस वालों ने आसपास के इलाकों से पता किया, पूछा, आसपास के पुलिस स्टेशन में पता किया कि कोई मिसिंग रिपोर्ट आई है क्या। कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस वाले हैरान थे। 15 दिन बीत चुके थे, अभी भी पुलिस वालों के हाथ खाली थे। अब पुलिस वालों ने सोशल मीडिया पे इस लड़की का फोटो डाला, कद काठी, पूरा बायोडाटा बताया और डाल दिया। पुलिस वालों का यह तरकीब काम कर गई और 17 दिन बाद एक व्यक्ति ने इन्हें कॉल किया पुलिस को और बताया कि जैसी लड़की की बात आप कर रहे हैं और जो फोटो आपने डाला है, एक लड़की से मैच करता है और वह फेसबुक में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी और कुछ दिनों से वो फेसबुक पे एक्टिव नहीं है। हो सकता है ये लड़की वही हो। उस लड़के ने वो प्रोफाइल पुलिस वालों को भेजी। पुलिस वालों ने इस प्रोफाइल को देखा तो पुलिस वालों को, क्योंकि इस जो डेड बॉडी थी लड़की की, उसके मुंह को कुचला हुआ था, तो पुलिस वालों को भी लगा कि हाँ, ये लड़की ऐसी ही लग रही है। तुरंत इसकी प्रोफाइल चेक की गई। यहाँ से इसके पापा का नंबर पता चला, जो रुद्रपुर में रहते थे, आदर्श नगर रुद्रपुर में, और ये दिल्ली में ही रहते थे। इन्होंने जब कॉल किया तो इस लड़की के पिता ने उठाया, जिसका नाम राजकुमार था। राजकुमार इस लड़की के पिता थे और इस लड़की का नाम बबीता था, जिसकी डेड बॉडी मिली थी। राजकुमार ने जब उठाया इसके पिता ने, तो पुलिस वालों ने उनसे कहा कि यहाँ पे कासगंज में एक लड़की की लाश मिली है और आपको यहाँ आना होगा, आपको इस बॉडी को देखना होगा, क्योंकि देखने से आपकी बेटी ही की तरह ही दिख रही है। और लड़की के पापा ने जब सुना तो वह बड़े रो उठे। वो हैरान हो गए, ऐसा कैसे। राजकुमार अपनी बेटी को के शिनाख्त के लिए जब कासगंज ढोलना थाने में पहुंचे तो उन्होंने देखा तो वह उन्हीं की ही बेटी थी। वो रो पड़े, फक के रो पड़े। पुलिस वालों ने उन्हें संभाला, पानी पिलाया। तो पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि आपकी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है। तो इस लड़की के पापा ने कहा कि 2012 में इसकी एक लड़के से इसे प्यार हो जाता है, लव मैरिज करती है, शादी हो जाती है और ये शादी ज़्यादा देर तक रहती नहीं, टिकती नहीं और टूट जाती है। 1 साल बाद शादी टूट जाती है और ये उस लड़के को डिवोर्स दे देती है। उसके बाद 2014 में प्रमोद नाम के एक लड़के से इसे प्यार हो जाता है, फेसबुक में मिलता है और उसके साथ वह शादी करती है। इसके 2 बच्चे भी हो चुके थे, 2 बेटियां थी और 2019 में कोरोना काल में इन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। और उसके बाद इसको फिर एक फेसबुक में 2021 में एक लड़के से प्यार होता है। 21 में फेसबुक पे ही वो मिलता है और जिसका नाम रहता है अभिषेक। और इस लड़के से जब प्यार होता है तो ये दोनों मंदिर में शादी करते हैं और वही दिल्ली में रहती है और दोनों बेटियों के साथ ये अभिषेक के साथ रहती थी। पुलिस वालों ने कहा तो आपका दामाद अभिषेक कहाँ है। तो इसके पिता ने कहा मुझे नहीं पता वो कहाँ होगा, लेकिन अभिषेक का नंबर, अपने दामाद का नंबर ये दे देते हैं। अभिषेक के नंबर की लोकेशन देखी गई तो वो यहीं कासगंज में दिखाई दे रही थी। पुलिस वाले उसके पास जाते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी की डेड बॉडी मिली है और तुमने इसके साथ क्या किया। सख्ती से पुलिस वाले इससे पूछते हैं तो ये बताता है कि नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो कुछ दिनों के लिए घर आया था और मुझे नहीं पता। पुलिस वालों ने कहा ठीक है,
तो इसकी फ़ोन की कॉल डिटेल निकालते हैं इस अभिषेक की, तो अभिषेक के फ़ोन में एक लड़की का नंबर मिलता है जिससे ये लगातार बातें किया करता था, बहुत देर तक बातें करता था। पुलिस वालों ने कहा कि जब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो ये लड़की कौन है जिससे तुम बात करते हो, और उस लड़की का नाम मुस्कान था। पुलिस वाले तुरंत उस लड़की को उठाते हैं, सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो वह टूट जाती है। वो बता देती है, वो कहती है कि अभिषेक इससे प्यार करता था, इस मुस्कान से, और ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन बीच में रोड़ा थी ये बबीता जिससे इसकी शादी हो चुकी थी। और बबीता से जब इस अभिषेक की शादी हो गई थी तो बबीता इससे 7 साल बड़ी थी, ऊपर से इसकी 2 बेटियां थी, और इस अभिषेक ने अपने घर में नहीं बताया। इस अभिषेक ने अपने घर में किसी को नहीं बताया, ना अपने मम्मी पापा को, किसी को भी नहीं, कि मेरी शादी हो चुकी है। और अगर घर में बताता भी तो घर वाले नाराज हो जाते। और अब ये बबीता को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, साथ में इसकी 2 बेटियों को भी हटाना चाहता था। और उसके बाद ये अपनी प्रेमिका इस मुस्कान के साथ प्लान बनाता है कि हम उन्हें यहाँ उत्तर प्रदेश कासगंज में बुलाते हैं। और जो बबीता थी, बबीता को पता चल गया था कि इसका किसी मुस्कान नाम की लड़की से चक्कर चल रहा है, और बबीता इसके कारण उससे नाराज़ थी और अभिषेक से बार बार अभिषेक पे दबाव बना रही थी कि मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे अपनी बेटियों के साथ उन्हें उनके दादा दादी से मिलना है, क्योंकि बबीता को पता चल गया था कि ये खेल खेल रहा है। अब बबीता को उसके पति ने विश्वास दिलाया, ठीक है आ जाओ, और बुलाया गया। एक रिश्तेदार के घर पे जाते हैं, पहले 2 बेटियों को वहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद ये अपनी पत्नी को गाड़ी में बिठाता है, आगे चलता है। प्रेमिका भी इसकी गाड़ी में बैठ जाती है। और उसके बाद ढोलना इलाके में जैसे ही पहुँचते हैं, ढोलना इलाके में, वहाँ पे ये अपनी पत्नी पे ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करता है, जिसमें वह गाड़ी के अंदर ही मर जाती है। जब वह मर जाती है तो ये दोनों उसकी लाश को उठाते हैं और सड़क के किनारे फेंकते हैं। और फिर इस अभिषेक की प्रेमिका बड़े बड़े पत्थरों से उठाकर इसके मुंह को कुचलती, फेस को खराब कर देती ताकि कोई पहचान ना सके। उसके बाद फिर ये अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, जहाँ इन्होंने इन 2 छोटी छोटी बच्चियों को छोड़ा था, जिसकी उम्र एक छोटी वाली थी जिसका 7 साल उम्र थी, और जो बड़ी थी थोड़ा उसकी 11 साल की उम्र थी। उनको भी गाड़ी में बिठाते हैं, एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं और दोनों का गला घोट के दबाते हैं, मार देते हैं उनको। और उसके बाद बड़ी वाली बेटी को ये तो जंगल में फेंक देते हैं और छोटी वाली को ये नदी में फेंक देते हैं। और पुलिस वाले इनको वहीं ले जाकर उन दोनों बच्चियों की डेड बॉडी भी बरामद कर देती है। तो दोस्तों, इस तरीके से फेसबुक में प्यार नहीं होता। आप कैसे आदमी के चक्कर में फंस जाओ, कौन आपका फ़ायदा उठा रहा हो, आपको भी पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब इन्होंने बबीता को मारा तो बबीता के सारे गहने, जितने भी गहने उसके पास थे, बहुत ज़्यादा जेवर थे, उसको निकाला। तो आप सोच नहीं सकते हो कि इंसान कितनी नीच गिर सकता है, और इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। तो फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।